नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमईपी पर। और जो अपना मिशन है एमईपी का यही है कि हर विद्यार्थी है वो सरकारी जॉब लगे। और इस सरकारी जॉब लगने में कुछ मेरी भी ऐसी आहुति लग जाए जिससे आपका जीवन सफल हो, तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। और इसी श्रृंखला को अब एकदम ऊंचाई पर ले जाने के लिए मैंने एक मन में ठानी थी कि मैं बच्चों के लिए कुछ स्पेशल लेकर आऊँगा और ऐसा कुछ लेके आऊँगा जो ट्रांसफॉर्म करने वाला है पूरे एजुकेशन सिस्टम को। और शायद ये शुरू हो चुका है आज से। और क्या है ये चीज़, क्या मैं नया कुछ लेके आ रहा हूँ बच्चों के लिए, आज मैं पूरी जानकारी दूंगा। और इस जानकारी का एक सेकंड भी वेस्ट मत कीजिएगा। आप वीडियो को, मैं जनरली नहीं कहता पूरा देखो वीडियो को, लेकिन ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी सरकारी जॉब लगना चाहता है, कौन नहीं लगना चाहता आज के जीवन में, मतलब इतनी महंगाई और इतना कुछ, बेरोजगार जो व्यक्ति है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कुछ सरकारी जॉब से ऐसे नहीं है कि आप तुरंत ही करोड़पति हो जाओगे, बट ऐसा है कि जुगाड़ चलता रहता है, ठीक है। तो और दूसरी, रेपुटेशन इज एवरीथिंग। तो उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, तो आप जॉब लगोगे तब होगा सब कुछ। तो क्या कुछ है, क्या ऐसी विशेषता है जो आप थंबनेल देख पा रहे हो, उस पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं मैं। यस, अब प्रत्येक विद्यार्थी लगेगा सरकारी नौकरी। देखो कौन नहीं लगना चाहता है ना, प्रत्येक विद्यार्थी लगना चाहता है, जो पढ़ रहा है वो लगना चाहता है। लेकिन कुछ बार परिस्थितियां ऐसी होती है कुछ विद्यार्थियों के लिए कि भाई फीस नहीं होती, समटाइम्स कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बाहरी हो, एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जॉब नहीं लग पाते ऐसी सिचुएशन में। तो बार बार जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है जॉब लगना चाह रहा है, उसने कोई ऐप परचेस किया, उसकी वैलिडिटी 6 महीने। जैसे ही वो 6 महीने पूरे हुए उसके, और जैसे पर्टिकुलर थर्ड ग्रेड का लिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल थर्ड ग्रेड जैसे ही कंपटीशन हो गया, लेकिन उसका पेपर किसी कारण से बढ़िया नहीं हुआ। अब वो क्या करेगा, वैकेंसी का इंतज़ार करेगा। और वैकेंसी आएगी नहीं आएगी वो भी बात है। और जब तक वैकेंसी नहीं आती तो आपको क्या है कि कोई भी बच्चा है उसको स्टिमुलस नहीं मिलता, तो वो बच्चा आगे नहीं बढ़ता, वो सोचता है चलो आएगी तब देखेंगे। इतने में जो ये गैप है, एक वैकेंसी जाने के बाद में दूसरी वैकेंसी तक जब बच्चा कुछ नहीं पढ़ता है, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो वापस जीरो हो जाता है। इंग्लिश इज इक्वल टू मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स में कोई बच्चा अगर सवाल बार बार नहीं निकालता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, तो वो जीरो हो जाता है, वैसा ही इंग्लिश है। तो इंग्लिश आप बढ़िया तरीके से अगर 6 महीने पढ़ते हो तो बढ़िया बुलंदियां छू सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम 6 महीने के बाद में जैसे ही कॉम्पिटिशन चला गया और किन्हीं कारणों से हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो हम उसको छोड़ देते हैं, वी लिव ऑल टुगेदर। और छोड़ते ही वो क्या होता है, धीरे धीरे आपका लैप्स होना शुरू हो जाता है। फिर वापस वही विशियस सर्कल, फिर से ऐप आती है, कोई आपको बताएगा कि ये 6000 की है, ये 8000 की है, उसके बाद में फिर से वही। तो ये चलता रहता है, इस सर्किल में बच्चा फंसा रहता है। तो पर्टिकुलर कभी उसको किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए 6000 रुपए देने पड़ते हैं, कभी सेकंड ग्रेड के आ गई तो 6000 उसके हो गए, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड आ गई उसके 7000 रुपए हो गए। ऐसे करते हुए 1-1.5 साल में अगर 2-3 वैकेंसी आ रही है तो उस बच्चे के कम से कम 20-25 हजार रुपए चले जाएंगे। फिर ऐप तो है ही, ऐप के अलावा अन्य जो चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए आप कह सकते हो नोट्स हो गए, आपकी बुक हो गई, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को चाहिए, उस स्टूडेंट्स को चाहिए, जैसे टेस्ट सीरीज हो गई, तो उनके अलग अलग पैसे फिर से, मतलब वो उन्हीं में लगा रहता है, ऐप परचेज करो पैसे दो, अलग अलग टाइप की श्रृंखलाओं में। तो इस प्रकार से बच्चे में ऐसे दिक्कत भी होती है, क्योंकि पर्टिकुलर टीचर से अगर वो पढ़ रहा है और लंबे समय तक पढ़ रहा है तो जरूर लगेगा। लेकिन होता क्या है, मैंने बताया बच्चे की हैबिट होती है ये कि वो 3 महीने करता है, 6 महीने करता है, फिर छोड़ देता है। मैं इसमें क्या यूनिक लेके आ रहा हूं, देखिए अब प्रत्येक विद्यार्थी लगेगा सरकारी नौकरी और नहीं देनी होगी बार बार फीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि बार बार फीस देता है कोई बच्चा तो एक्चुअली में ये होता है कि उसको, एक बेरोजगार बच्चा कहां से फीस लाएगा इतना, वो बार बार अपने घर वालों से भी नहीं कह सकता। और फीस एक ऐसी चीज है कि फीस के बिना काम भी नहीं चलता। और फीस भी कितनी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अगर फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश की बात करूं तो ये जो सब्जेक्ट हैं, ये जो पेपर होते हैं, इनकी 8-8, 9-9 हजार फीस होती है। तो एक बच्चा जो काम नहीं कर रहा है, जो पढ़ाई करना चाह रहा है, वो बार बार अपने माता पिता से पैसे मांगता है, उसको अच्छा नहीं लगता। समटाइम्स परिस्थिति भी ऐसी होती है कि कुछ परिवार की कि
मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कोई कैजुअलिटी हो उनके घर में या कोई भी परेशानी हो सकती है, सामाजिक परेशानी हो सकती है, तो वो बच्चा पढ़ाई छोड़ भी देता है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी जेम है जो ऐसा एक सितारा है जो आगे बुलंदियां छू सकता है, वो किसी ऐसे छोटे मोटे कारणों से वो चूक जाए। तो ऐसा कुछ मेरे दिमाग में था कि मैं प्लान करूं और वही मैं लेके आया हूं। चलो मैं साझा करता हूं, आगे बढ़ते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, फिर जज कीजिए कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा। एक बार वीडियो देखने में कुछ नहीं है। MEP ऐप मैंने लॉन्च किया है, इस पर मैं इंग्लिश का एक पैनेसिया कोर्स लेके आया हूं और इसकी संपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो में है। और आपको करना क्या है, इस ऐप को प्ले स्टोर से परचेज करना। इसका लिंक मैं अपने जो टेलीग्राम है उसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे अबाउट का जो एक टैब और होता है जहाँ आप चैनल पे जाओगे और वहाँ पे अबाउट है, वहाँ पे भी ऐप मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप देखिए। तो आप डाउनलोड क्यों करो, क्यों आप मेरे साथ जुड़ो, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मैं चाह क्या रहा हूँ, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए विस्तृत चर्चा है थोड़ी। देखिए ये जो पैनेशिया कोर्स है, पैनेशिया का मतलब होता है रामबाण। रामबाण कोर्स है ये इंग्लिश का, इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए। इसका मतलब 1 ऐप 1 सब्सक्रिप्शन 1 फीस, गारंटेड सिलेक्शन। उसमें एस्टेरिक्स लगाया है। गारंटेड का मतलब ऐसे नहीं मेरे पास पेपर आते हैं मैं आपको पेपर दूंगा। गारंटेड का मतलब है अगर लंबे समय तक आप मुझसे जुड़े रहोगे तो एक तो क्या होगा कि 6 महीने के बाद में जो आप छोड़ देते हो, गैप आ जाता है, वो गैप उसको फुलफिल करने के लिए वापस 6 महीने लग जाते हैं। अगर 6 महीने का गैप आता है तो आप अगर कॉन्टिन्यूस रखोगे ना तो आपकी इस जर्नी में, क्योंकि बच्चा जब भी कोई एग्जाम देता है और ये एग्जाम यहां से वो चलना शुरू हुआ, ये एग्जाम है, ये सफलता है मान लीजिए, तो वो यहां पर आकर रुक गया यहां तक, यानी कहने का मतलब 100 मेरिट रही तो उसके 90 बने। अब वो विद्यार्थी वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद में वो क्या करता है, दूसरी वैकेंसी का वेट करना लग जाता है, पढ़ता नहीं है, वेट करता है कि आएगी तब पढ़ेंगे। तो अभी जिसने इतनी मेहनत करके 90 तक आ गया था, मतलब 10 कदम दूर था वो सफलता से, अब वो क्या करेगा, छोड़ देगा। 3 महीने बाद जब वैकेंसी वापस आएगी तब वो वापस लगेगा, उस समय तक वो 30% हो जाता है। तो ये जो गैप है ना, ये इससे विद्यार्थी है वो वापस नीचे की तरफ जाता है। फिर दूसरी बात कि अभी ये 3rd ग्रेड की वैकेंसी का पेपर दिया उसने, ये रह गया, लेकिन बाद में 2nd ग्रेड आई तो फिर से शुरू करो, फिर से वापस। अब उसकी दिक्कत होती है कि पैसे नहीं बनते तो वो ऐप नहीं ले सकता, और ऐप नहीं ले सकता तो फिर से डिले करने लग जाता है कि जब पैसे आएंगे तब। फिर 2 महीने रहते हैं, तब वो पैसे कलेक्ट करके वो ऐप लेता है। 2 महीने में देखो, मैं आपको एकदम टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ, आप कहोगे सर एकदम मुंह पे सीधा बोल रहे हैं, 2 महीने में कोई जॉब नहीं लगता। 2-3 महीने में आप ऐसे उठते हो ना, उठते ही जैसे मान लीजिए जैसे आज आप ही का दिन है और जाते ही जॉब, आ जाओ भाई साहब आप जॉब ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता जीवन में। ये सब चीज़ें हैं वो या तो बहुत ही ब्राइट और टैलेंटेड स्टूडेंट होता है उसके लिए होती है, और वो अगर हैं आप तो फिर मतलब यहाँ आप वीडियो क्यों देख रहे, आप टैलेंटेड हो तो आप यहाँ क्यों जाओगे, आप तो कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह या कुछ डीन वगैरह बनोगे, उस लेवल का IQ हो 2 महीने में तो हो सकता है। बाकी 2 महीने में इतना लंबा सिलेबस होता है, उसके सिलेबस के अगर पॉइंट्स को भी ढंग से पढ़े ना तो भी हो नहीं सकता। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जर्नी होती है, कांस्टेंट जर्नी होती है, जो 1-2 साल के लिए होती है। बीएड के तुरंत बाद शुरू कर लीजिए, तो इसमें चाहिए ये कि आप कांस्टेंट रहें, और इस कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए मैं आपके साथ हूं। तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, उसका एक बार ही फीस देनी है। गारंटेड सिलेक्शन का मतलब है, मुझे ये लगता है कि कोई भी विद्यार्थी जो यहां पहुंचा है, अगर उसको मैं लगातार अपने साथ में रखूंगा तो वो 100 जो अंक एक थ्रेशोल्ड है उसको वो आसानी से पार कर सकता है। लेकिन उसको साथ रहने की आवश्यकता है, और साथ कैसे रहेगा, जब उसको एक बार फी दी और उसके बाद में उसको लगातार मैं रखूंगा जब तक वो जॉब नहीं लगता है, टेक्निकली जॉब नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि एक सीमा बनाऊंगा निश्चित, जहां तक मेरी ये होगी, मुझे लगता है कि इंग्लिश को 6 महीने में अच्छे से तैयार कर सकते हो आप। आगे बस कंसिस्टेंसी चाहिए आपको कि लंबे समय तक आप उसको जारी रखो। बार बार फीस नहीं देते हैं तो भी एक बनता है। और दूसरा, मैं डेली क्या करूंगा, कभी ना कभी ऐसे जैसे पर हफ्ते में 1-2 दिन मैं लाइव भी आऊंगा, तो मजा आएगा उसमें भी। देखिए मेन पॉइंट्स देखिए, क्या कुछ मेरी थिंकिंग है वो देखिए। टीचर्स क्वालिफिकेशन एसेंशियल और टीचिंग मेथड,
ये ऐप क्यों लें, आप मुझ पे विश्वास क्यों करें, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ चाहिए, जब भी आप परचेज कर रहे हो ऐप, तो आप टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप टीचर की क्वालिफिकेशन को देखोगे या टीचर के टीचिंग मेथड को देखोगे। देखिए, टू बी फ्रैंक, अगर टीचर की क्वालिफिकेशन को भी देखना चाहिए कि एक्चुअल में टीचर ने खुद ने अपने जीवन में क्या कुछ अचीव किया है, क्या वाकई में वो कभी उसने कंपटीशन देखा है, क्या उसने कंपटीशन तोड़ा है, ये चीजें मायने रखती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अचीव नहीं कर पाते लेकिन बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन भाई साहब, आप विश्वास कैसे करोगे उस बंदे का जिसने अपने जीवन में कंपटीशन नहीं तोड़ा। हाँ, ऐसा बंदा है जो उसने बहुत सारे कंपटीशन तोड़े लेकिन सब ठुकरा के नौकरी आ गया कि चलो मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, वो तो बंदा देखो यूनिक है, उसको तो आप फॉलो करो। लेकिन जिसने जैसे रीट ही पास नहीं है कोई बंदा और वो आपको फर्स्ट ग्रेड के बारे में ज्ञान दे रहा है, उस बंदे पे विश्वास कैसे करोगे आप। फिर दूसरी बात, हाँ ठीक है, चलो ऐसे बंदे होते हैं, समटाइम्स वो अनलकी होते हैं, तो उनकी टीचिंग मेथड भी देखी जाती है कि कैसा वो पढ़ा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि कैसा पढ़ाएंगे वो तो आप ही जाने। तो टीचर की क्वालिफिकेशन, जैसे अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरी क्वालिफिकेशन आपके दिमाग में आ रही होगी, सर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन बता देता हूं कि मैं एमए यूनिवर्सिटी टॉपर हूं, मैंने केंद्रीय विद्यालय का टीजीटी जॉब की है, पीजीटी में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने जॉब नहीं की, मतलब ज्वाइन नहीं की। मैं आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों को ही मैंने फाइट किया है, टॉप जनरल रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ है। और टीजीटी में मेरे ऑल इंडिया ओबीसी में फर्स्ट रैंक आई है। क्या सर आप इतने बढ़िया, मतलब आपने परफॉर्म किया, तो क्या आप बढ़िया पढ़ाओगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर कोई बढ़िया पढ़ाकू व्यक्ति होता है वो अच्छा पढ़ाए, ये जरूरी नहीं, कतई जरूरी नहीं है कि अगर मैंने इतनी चीजें अचीव की है तो मैं बढ़िया पढ़ाऊंगा भी, ये तय नहीं होता, क्योंकि ये मेरी लाइफ का अचीवमेंट है। मैं पढ़ाऊं, पढ़ना और पढ़ाना दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसलिए मेरी क्वालिफिकेशन तो सिर्फ इसलिए कि मैंने कंपटीशन देखा है, मेरा अनुभव है कंपटीशन का, और वो अनुभव आपसे साझा कर सकता हूं, बस इतना ही। अब सारी जो बातें निर्भर होती है वो होती है टीचिंग स्टाइल और टीचिंग मेथड पे, कि सर की टीचिंग मेथड कैसी है, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या वाकई में चीजों को ईजी कर रहे हैं। कुछ टीचर्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने क्या किया है कि इंग्लिश ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, लोग डर रहे हैं उससे, और वो क्या करते हैं, इतना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। टॉपिक शुरू कहीं से करते हैं और एंड करते हैं तो पता ही नहीं होता टॉपिक था क्या, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड। और बच्चे फिर ऐसे, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इतना देखो कितना जटिल टॉपिक। अरे जटिल पूछा ही नहीं जाता, कहाँ है जटिल इंग्लिश। लेकिन दिक्कत यही है अपने साथ में कि हाँ वो वाले सर है ना, उसके पास चलते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं बेस्ट हूँ, ठीक है ना, कम से कम ऐसा तो है कि मैं इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इजी बनाओ, एज अ टीचर आपका काम है ये कि बच्चों के लिए इजी बनाओ। क्योंकि जैसे फिजिक्स वाला फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स को आप इजी नहीं बनाओगे तो बच्चों के लिए तो वो भूत जैसा ही लगेगा ना। तो सब्जेक्ट को इजी बनाओ, और मैं बता रहा हूं ये मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है और बहुत ईजी है अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से समझो तो। मुझे कुछ कई बार ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे आना ही पड़ेगा इस फील्ड में पूरे तरीके से। ठीक है, मैं भी ऐसे नहीं हूं कि मैं 100% एकदम से सही पढ़ाऊंगा, बढ़िया पढ़ाऊंगा, या हो सकता है कि सारे बच्चों, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सबकी सीखने की शैली अलग होती है, तो हो सकता है मैं बढ़िया पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, ये तो फीडबैक बच्चे ही दे सकते हैं। बट मेरी कोशिश, क्योंकि जब मैं रात को सोता हूँ पढ़ा के, तो मुझे ये लगता है कि आज मैंने कैसे पढ़ाया, क्या वो बच्चा जो बहुत कमजोर है वो समझ पाए, अगर नहीं समझ पाते मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। ये फीलिंग आनी जरूरी है, ये गट होना चाहिए किसी भी व्यक्ति में कि भाई आप किसी के पैसे ले रहे हो तो उसने कैसे कमाए हैं, उसकी वैल्यू तो कीजिए आप। और वो एक और तय बात है, आपके अगर मैं पैसे ले रहा हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको 100% नहीं दे रहा हूं, तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, उनके माता पिता है जिनकी मतलब कर्सेज है वो मुझे लगेगी, डेफिनेट है। और इसीलिए ये चीजें डरने चाहिए एक टीचर्स को कि भाई आप एक बार तो पैसे कमा रहे हो, लेकिन अगर जॉब नहीं दिला पा रहे हो, आप अपना 100%, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपना 100% बच्चे नहीं दे रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप तो संतुष्ट होइए एज अ टीचर कि आपने कुछ किया है। तो ये तो मैंने बता दिया, टीचिंग मेथड मेरी क्या है, क्या मैं बढ़िया पढ़ाता हूं नहीं पढ़ाता हूं, ये जजमेंट कौन देगा, ये आप दोगे। तो इसके लिए क्या करोगे सर आप, हमें कैसे पता चलेगा। जनरली आपने ऐप में देखा होगा
कि 2 मिनट के 3 मिनट के डेमो वीडियोस होते हैं। अब 2-3 मिनट में कौन जज करेगा क्या है। मैं आपको जो डेमो वीडियो दूंगा, मैं आपको डेमो वीडियो दूंगा जिसमें आपको मैं ग्रामर के 2-3 टॉपिक हैं, उनके 1-1, 2-2 घंटे के, फोनेटिक्स का टॉपिक है उसके 1-2 घंटे के वीडियो, वोकैबुलरी जो मैंने याद करवाई है देखिए कैसी इंटरेस्टिंग है, उसके 1-2 घंटे के वीडियो, लेटर राइटिंग है या कंपोजिशन है उसके 1-2 घंटे के वीडियो, लिटरेचर के 1-2 घंटे के वीडियो, और उसके अलावा मेथड्स के 1-2 घंटे के वीडियो। ये सारे एस्पेक्ट होते हैं जॉब लगने के लिए। इन सारे एस्पेक्ट्स के 1-1, 2-2, 3-3 वीडियोस मैं डालूंगा, मतलब कम से कम 10 वीडियोस डालूंगा 1-1, 1.5 घंटे के। आप देखोगे तो पता चलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे टीचर्स होते हैं जो ग्रामर में अच्छे होते हैं पढ़ाने में, कुछ होते हैं लिटरेचर में, कुछ होते हैं मेथड्स में, तीनों ही मैं पढ़ाऊंगा। तो ये तो तय होना जरूरी है ना कि जो हमें पढ़ा रहा है वो वाकई में पढ़ा सकते हैं, क्या हमें समझ में आ रहा है, इसलिए मैं डेमो दूंगा और ये होगा मेरा टीचिंग मेथड। तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सर का टीचिंग मेथड क्या है, कैसे वो पढ़ा रहे हैं, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए। क्वालिफिकेशन से सिर्फ इतना तय हो रहा है मेरा कि मैंने कंपटीशन तोड़ा है और मुझे पता है कि बच्चों को सक्सेस कैसे दिलानी है, दैट्स ऑल। ये इसलिए, ये आपके लिए नहीं है, ये तो मैंने अपने जीवन में पढ़ाकू हूं नहीं हूं ठीक है, आप भी कर सकते हो, लेकिन आप मुझसे क्यों जुड़ रहे हो, तो मेरी टीचिंग स्टाइल क्या है, मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, वो आपको कैसे पता चलेगी, मेरे वीडियोस देख के जज कीजिए। आप, आपको अच्छे लगे, आपको लग रहा है कि सर सही बोल रहे हैं, सर के साथ जाना चाहिए, तो आप आ जाइए। जॉब लगवाने की जिम्मेदारी लेता हूं मैं, आपको गोद लेता हूं, मतलब आपका एक बड़ा भाई मान लीजिए, पेरेंट मान लीजिए, उसके हिसाब से। और अब पीछे मैंने अवनी में भी काम किया है, अवनी ऐप में भी, और उसके बाद में मैंने अपना भी एक पहले था K&M वाला, उसमें भी काम किया है। अभी पूरा सेटअप मेरा, पूरा स्टूडियो मेरे पास है, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कहीं पे मैं कोई मुझे रोक सकता है। अभी आप और मैं एकदम से फ्रीडम, जितना मन चाहे उतना मैं पढ़ा सकता हूं, उतनी टाइम की क्लासेस ले सकता हूं, लाइव क्लासेस ले सकता हूं, क्योंकि घर में ही सेटअप कर लिया मैंने। तो अभी मैं एकदम से फ्री हूं। तो कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे सर वो आपके लाइव वीडियोस कब आएंगे, मतलब इतनी बंदिश होती है ना इन चीज़ों में, इससे निकल गया हूं मैं। अभी मैंने अपना बना लिया है, तो अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में भी करूंगा ना तो मेरा है वो। और जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो तय है, उससे बड़ी पूंजी क्या होगी। हाँ थोड़ा बहुत तो मैं कमाऊंगा, जितनी मेरी मेहनत है उस मेहनत का जरूर लूंगा, लेकिन उससे अलावा 1 रुपए भी नहीं लूंगा, क्योंकि मेहनत सफल कब होगी, जब आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन होगा ना, और जब आपके घर से आपके फादर का या मदर का आपका कॉल आएगा, वो जो मोमेंट है वो मैं जीना चाहता हूं। कोर्स ओरिएंटेड और स्टूडेंट ओरिएंटेड, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कोर्स ओरिएंटेड चलते हैं। बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस टाइप का बच्चा क्या सीखना चाह रहा है, क्या सभी का आईक्यू लेवल एक जैसा होता है? आप एक ही मेथड से पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते। लेकिन वो क्या करते हैं, क्योंकि कोर्स बोला गया है तो कोर्स पूरा हो गया, दैट्स ऑल, आपकी फीस खत्म, आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना आपकी हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये भी तय है कि सभी विद्यार्थियों को तो हम वैसे नहीं पढ़ा सकते, कम से कम इतना तो एज ए टीचर कर सकते हैं कि 80% स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। अरे बुद्धू नहीं होते वो, 80% को समझ में आ रहा है तो ठीक है, 20% को हम सोच सकते हैं कि चलो वो ठीक है, पढ़ नहीं रहे या जानना नहीं चाहते या प्रिजुडिस्ड हैं, लेकिन 80% को तो समझ में आना चाहिए ना। तो मैं कोर्स ओरिएंटेड नहीं होऊंगा, स्टूडेंट ओरिएंटेड रहूंगा कि स्टूडेंट्स को समझ में कैसे आ रहा है। उस लेवल में मैं खुद अपने आप को रखूंगा कि मैं अगर कमजोर विद्यार्थी हूं तो मुझे कैसे समझ में आएगा, और इंटेलिजेंट ऑल टुगेदर उसी समय ये देखूंगा कि साइमल्टेनियसली अगर कोई इंटेलिजेंट भी उसी को पढ़ रहा है उसको कितना लेवल में समझ में आ रहा है। दोनों चीजों को ध्यान में रखूंगा मैं। डिफरेंट बुक्स ऑन नो सॉल्यूशन 2020 पेज पॉलिसी, ये देखो, ये पता नहीं चलन कहां से आया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। कई बार ये स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, मतलब भेड़ चाल, वहां चलते हैं, वहां पे है ना एक वो है टीचर्स, वहां पे वो क्या बढ़िया पढ़ाते हैं, अब जाते हैं वहां पे, वो क्या करते हैं, वो लेते हैं टेस्ट सीरीज, टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट में वो कहते हैं कि इस बुक के 20 पेज, इस बुक के 20 पेज, इस बुक के 20 पेज, ये 20-20 पेज आप याद करके आओ, कल आपका टेस्ट होगा। पढ़ाते क्या है, वो कॉमन टॉपिक जो 10वीं 12वीं पढ़ते हैं, कौन से टेंसेज हो गए, जनरल वॉइसेज हो गए, नरेशन, उनके भी एकदम ट्रेडिशनल वे में
समझाने का कोई मतलब ही नहीं है, लॉजिक बताने का कोई मतलब ही नहीं है। 20-20 पेज याद करके आओ, फिर टेस्ट ले लिया, 750 रुपये पर मंथ फीस ले ली, या हो सकता है समटाइम्स पूरे कोर्स की 8000 फीस रख ली। बच्चे जाते हैं टेस्ट देते हैं। अरे टेस्ट बाद की बात है, पहले आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। और आप क्या करने जा रहे हो वहां पे, सिर्फ टेस्ट दे रहे हो, और उसके लिए इतनी मोटी रकम दे रहे हो जो आपके माता पिता ने कमाई है, और कैसे सिलेक्शन होगा आपका? ठीक है, हाँ टेस्ट देना चाहिए, बट पहले कम से कम पूरा एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउन पढ़ रहे हो तो नाउन ऐसे होना चाहिए, मक्खन, पूरी चीजें आनी चाहिए। एडजेक्टिव पढ़ रहे हो, एमएचएम एसपीओ सीए पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे दिमाग में ऐसे होना चाहिए ये वर्ड कौन सा है एसपीओ सीए में, ये एडवर्ब है क्योंकि ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ऐसे खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रट्टाफिकेशन, ये क्रैमिंग या रोट लर्निंग ये नहीं चलती है इंग्लिश में, बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है। उसके 20 पेज याद करके आ जाओ, उसके 20 पेज याद करके आ जाओ, टेस्ट है आपका। हद है भैया, ये क्या है? और मैं तो ऐसे टीचर्स को भी ऐसे सही नहीं मानता। बच्चे तो उनको तो पता नहीं है कि भाई ठीक है कैसे पढ़ा रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स को तो पता है, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पढ़ाओ ना। आप पढ़ा क्यों नहीं रहे? अच्छा, पढ़ाते कौन से टॉपिक हैं, या किसी दूसरे टीचर्स को ले आते हैं, वो आपसे पढ़ने के लिए गए हैं, आप नहीं टाइम दे रहे हो, कोई ऐसा टीचर लेके आ रहा हो जिसको 5,000 में। ये दोनों ही पॉलिसी सही नहीं है। अगर आपके पास विद्यार्थी आ रहे हैं तो आप पढ़ाइए। वो आपके पास अलवर से आ रहा है, कोई जोधपुर से आ रहा है, कोई जैसलमेर से आ रहा है, इतनी दूर से आ रहे हैं, वहाँ पे रूम ले रहे हैं, पैसे लग रहे हैं उनके, और उसके बाद में आप नहीं पढ़ाते हो, आप टाइम नहीं देते हो, कोई और पढ़ाता है। आप पढ़ाते हो तो पेजेस दे देते हो। बच्चा अगर पेजेस ही पढ़ना है तो घर पे बैठ के पढ़ लेगा। ये पॉलिसी सही नहीं है, ये बिल्कुल पॉलिसी नहीं चलेगी। मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मनी ओरिएंटेड, 750 रुपये पर मंथ थियरी। आ जाओ, 750 पर मंथ। महीने के, साल के कितने होते हैं? 2 साल के कितने होते हैं? अब उनको मतलब नहीं है कौन सा बच्चा क्या सीख रहा है। फिर 250 रुपये पर मंथ टेस्ट के 250 मंथ। अरे भैया, जब आप ऑलरेडी कोई चीज ले रहे हो तो उसको तो पूरा दो, टेस्ट के अलग से, उसके अलग से। हाँ, क्या सर आपने किया? बिल्कुल। जब मैं जुड़ा हुआ हूं अलग अलग कंपटीशन से, वहां मेरी नहीं चलती, वहां मुझे करना पड़ता है, वो कहते हैं वैसा काम करना पड़ता है। मुझे भी मैंने भी कोर्सेज के 4-4, 5-5 हज़ार रुपये रखे हैं, उसमें मिलते मुझे बहुत ही जैसे नीचे वाला स्तर मिलता है। अभी मैंने जब अपना पूरा सेटअप कर लिया तो मैं अपने मन की कर सकता हूं। मैं बच्चों को वो दे सकता हूं जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में काम चलेगा मेरा। तो ये जो पॉलिसीज हैं ये नहीं चलेगी। लॉन्ग वीडियोस ओनली टॉक ऑफ टीचिंग अ लिटिल, बातें ही बातें। लाइव वीडियो के नाम पे टीचर्स देखो उनको, लाइव वीडियो है, घर की बातें चल रही है, कहीं की बातें। अरे भैया 3 महीने का टाइम है, वो पढ़ने के लिए आए। और ऐसे विद्यार्थी तो मिलेंगे जो कमेंट्स फालतू लिखेंगे, आप उन पर ध्यान क्यों दे रहे हो? ठीक है, समटाइम्स हमारा भी ध्यान चला जाता है, इरिटेट भी होते हैं, तो उसको 1 घंटे तक उसकी कहानी बताने पर या उसको डांट लगाने पर क्या मतलब है? आप बोल के छोड़ो उसको कि यार ऐसे कमेंट मत कर, पढ़ ले, पढ़ना है तो पढ़ना, छोड़ दे। अब तो बस आपको मौका मिल जाता है, अब पढ़ाना नहीं है, अब 15 मिनट पढ़ा दिया, अब 2 घंटे बातें करते हैं। ऐसे टीचिंग पॉलिसीज नहीं चलेगी। मैंने इवन यूट्यूब पे भी ऐसे वीडियो नहीं बनाए। कोई बात नहीं है, बात अगर चली है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की चली है। तो आप सोचो यूट्यूब पे जब मैं ये दे रहा हूं तो ऐप में क्या दूंगा। वाई मैक्स इंग्लिश पॉइंट, क्यों जुड़ो आप इंग्लिश पॉइंट से? मैक्स इंग्लिश पॉइंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स, क्योंकि ये क्या क्या देता है। अब देखो एक बच्चे को क्या क्या मिलेगा। 1 टाइम फी एंड रजिस्ट्रेशन, एक बार उसका रजिस्ट्रेशन, एक बार ही उसकी फी लगेगी। पेनेशिया कोर्स में जो मैंने बताया, कोर्स स्विचिंग फैसिलिटी, बच्चा कोर्स स्विच कर सकता है। मतलब मैं 2 साल की बच्चे को वैलिडिटी दूंगा, 2 साल की वैलिडिटी दूंगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि 3 महीने में कुछ नहीं होता। बच्चे को लंबे समय तक मैं अपने पास रखूंगा। मैंने कहा ना गोद लूंगा, तो लंबे समय तक मैं बात भी करूंगा, काउंसलिंग भी दूंगा। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो बच्चे मेरे पास हैं, पीछे जो अवनी में जुड़े थे तो वो 1200 बच्चे थे, 1200 बच्चे। अगर और भी जुड़ेंगे तो मेरे इस कोर्स में आई थिंक 2,500-3 हज़ार बच्चे होंगे। तो मुझे ये तो पता है कि फालतू बकवास करने वाले बच्चे नहीं होते। 1200 बच्चे मुझसे बात भी करते हैं, समटाइम्स कभी फोन करते हैं, तो ऐसा नहीं है पूरे दिन करते हैं। वो उनमें से कोई बच्चा कभी करता है और वो अपनी परेशानी लेकर आता है कि सर ये परेशानी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर बच्चे की परेशानी को दूर करूं। तो इसमें मैंने 2 साल का समय दिया है। कोर्स स्विचिंग है इसमें, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 3rd ग्रेड पेनेशिया कोर्स लेता है,
तो उसमें दो अलग अलग पैरामीटर है, दो टाइप हैं। एक में है जिसमें टीचिंग से रिलेटेड है, एक में एसएससी जीडी आरएएस वगैरह सारी जो अलग कोर्सेज हैं वो। अगर जैसे टाइप फर्स्ट वो लेता है कोर्स को, तो उसने मान लीजिए पैनेशिया में टीचिंग लाइन लिया, तो उसके कोर्स में क्या होगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वो 3 बार स्विच कर सकता है कोर्स को अपने पूरे टाइम में, 2 साल के टाइम में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी चल रही है, आपने कोर्स लिया पैनेशिया, तो थर्ड ग्रेड का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। उसके बाद में थर्ड ग्रेड के बाद में मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है। सिलेक्शन नहीं हुआ या हो भी गया तो आगे सेकंड ग्रेड वैकेंसी आने वाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी डीपीसी वगैरह होगी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की, तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी। तो सेकंड ग्रेड की जैसे ही वैकेंसी आती है तो उसको कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, उसने लिया हुआ है तो सेकंड ग्रेड का सिलेबस उसको पूरा कवर्ड मिलेगा उसमें। उसी प्रकार जैसे सेकंड ग्रेड पूरा हो गया तो आगे फर्स्ट ग्रेड की अगर वैकेंसी आती है तो फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से उसको लेने की जरूरत नहीं है, इसी कोर्स में उसको फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी कवर्ड मिलेगा, ये तय है। तो 3 बार स्विच कर सकता है, पहले थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में, 3 बार ही स्विच। अब फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि 2 साल का समय हो गया, 3 बार उसका स्विच नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या इनमें से 2 ही वैकेंसी आई, तो क्या होगा, मैं 1 साल एक्सटेंड करूंगा आपका। अब अपने मतलब अगर ऐसी वैकेंसी नहीं आती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तो आ गई, थर्ड ग्रेड नहीं आई आगे 3 साल तक, 2 साल तक, तो मैं 1 साल आपका एक्सटेंड कर दूंगा जब तक थर्ड ग्रेड नहीं आती। 1 से ज्यादा नहीं करूंगा, 3 साल तक एक्सटेंड कर सकता हूं, और ये 2 तक तो मिनिमम रहेगा। तो आप एक ही कोर्स ले रहे हो तो उसमें थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अगर मुझे समय मिला, ये 3 तो तय है मैं करवाऊंगा। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के कोर्सेज थोड़े अलग होते हैं, तो अगर मैंने वो करवाया तो उसमें भी आप स्विच कर सकते हो। अगर मैंने करवाया तो ये तो तय है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये तो पूरा होगा, बाकी सारे कोर्सेज होंगे। लेकिन नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के थोड़े अलग हैं। तो अगर मैंने करवाया, मेरे पास समय रहा, अगर मैंने करवाया, तो आप फर्स्ट ग्रेड से केंद्रीय विद्यालय में भी स्विच कर सकते हो, आप कोर्सेज स्विच कर सकते हो, फी एडिशनल नहीं देनी है। 2 साल तक आप 3 बार कोर्स को स्विच कर सकते हो। ऑल टेस्ट सीरीज फ्री, आप स्विच कर रहे हो थर्ड ग्रेड में, तो थर्ड ग्रेड वाली टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज में होगा क्या, 10 माइनर टेस्ट होंगे और 5 मेजर टेस्ट होंगे। ये 10 माइनर और 5 मेजर टेस्ट थर्ड ग्रेड में भी होंगे, सेकंड ग्रेड में भी होंगे और फर्स्ट ग्रेड में होंगे। जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जैसे ऑब्वियसली अभी थर्ड ग्रेड की करोगे तो थर्ड ग्रेड में ये चीजें आपको मिलेगी। जैसे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी चलेगी, जॉब भी लग गए सपोज करो, तो सेकंड ग्रेड में भी तो आप लगना चाहोगे ना आगे, तो उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी 10 और 5 यानी 15 टेस्ट है, ये फ्री मिलेंगे आपको। उसमें भी मिले, इसमें भी मिले, फर्स्ट ग्रेड में भी मिलेंगे। सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस, सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड ही क्लासेस आपको दी जाएगी, ताकि एडिशनल चीजें होंगी, अगर आप चाहो तो एडिशनल में भी स्विच कर सकते हो, बट मुझे लगता है जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए आपको, तो सिलेबस पूरा होगा वो कवर किया जाएगा। 2 year सब्सक्रिप्शन, इफ वैकेंसी इज नॉट देयर कैन गेट 3 years। 2 साल का सब्सक्रिप्शन मैं आपको दूंगा, मैंने कहा ना आपको लगातार मैं रखूंगा अपने पास में, और 2 साल आप जॉब नहीं लगते हो और वैकेंसी नहीं आ रही है, जॉब लगो ना लगो वो तो एक अलग है, क्योंकि भाई समटाइम्स सारे तो नहीं लग सकते, लेकिन जो तैयारी करना चाहता है और जो जुड़ा रहना चाहता है उसके लिए है कि वो अगर जुड़ा रह रहा है तो जॉब तो लगेगा निश्चित, कभी ना कभी पढ़ते हैं वो जॉब लगते हैं। मुझे तो ये एक ही थियरी पता है, जो पढ़ते हैं वो जॉब लगते हैं, दैट्स ऑल। बीच में छोड़ता है वो नहीं लगता। तो लगातार आप जुड़े रहोगे तो 2 साल में मैं बता रहा हूं आप लग जाओगे जॉब। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं आई तो सर क्या, मेरे पास में मतलब एक क्वेश्चन आया कि सर अगर मान लीजिए 2 साल में आपने कहा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो आ गई, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी नहीं है, तो आप क्या करोगे? मैं तीसरा साल और दूंगा उसे, फिर 3 साल के बाद नहीं आता है तो फिर वो नहीं है। लेकिन 3 साल तक आप सोचो, ऐसा कोर्स किसी ने इमेजिन भी किया होगा क्या? क्योंकि सब पैसे कमा रहे, 3 महीने में आपने उसको 4000 रुपए 5000 रुपए कमा के दे दिए, वो क्यों करेगा? वो तो ये चाहेगा ना 4 महीने के बाद फिर से आप नया कोर्स लो, फिर से पैसे दो आप, कोई नहीं करेगा ये। ड्यूरिंग कोर्स सब्सक्रिप्शन इफ सिलेबस चेंजेस स्टूडेंट विल गेट वीडियोस एंड फ्री नोट्स। अगर मान लीजिए अभी सेकंड ग्रेड का कोर्स फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड का चल रहा है, उसके बाद सेकंड ग्रेड आ गई वैकेंसी और उसका कोर्स चेंज हो गया और आपने कोर्स अब लिया है, उसके बाद में कुछ वीडियोस चेंज हुए तो क्या होगा? वो वीडियोस चेंज हुए हैं सिलेबस के, वो अवेलेबल होंगे, आपको डाले जाएंगे, मैं बनाऊंगा,
उसके अलावा जो नोट्स होंगे मैं आपको फ्री में भेज दूंगा और आप प्रिंट निकलवा सकते हो। तो सिलेबस चेंज होगा तो भी मेरी जिम्मेदारी है, वो आपकी नहीं सर। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई वो तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं सिलेबस कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। फर्स्ट ग्रेड का चेंज हो गया तो करवाऊंगा, थर्ड ग्रेड का चेंज हो गया तो भी करवाऊंगा। K&M इंग्लिश ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर की बुक मैंने लिखी है, एक सपना पूरा किया है मेरे साथी के साथ मिलकर, वो मैं आपको फ्री में दूंगा। इस कोर्स में वो फ्री में इंक्लूड है। फ्री नोट्स रिगार्डिंग सिलेबस प्रिंटेबल फॉर, ये जो इसके अलावा मैंने बताया कि बुक में ग्रामर के सारे टॉपिक हैं लेकिन लिटरेचर नहीं है, मेथड्स नहीं है। और मान लीजिए कि सिलेबस में कुछ और जुड़ गया नया, तो क्या करें, मैं आपको वो प्रिंट के लिए भेज दूंगा। आपका एक ग्रुप बनेगा अलग से पेनेशिया वाला, उस पेनेशिया में मैं ग्रुप में भेज दूंगा, वो आप प्रिंट निकलवा लेना, आपको कुछ नहीं करना। फ्री डेमो क्लासेस फुल लेंथ, ये मैंने आपको बताया कि जो भी डेमो क्लासेस होगी वो फुल लेंथ होगी। आप आराम से देखिए, जज कीजिए कि भाई इन पर ट्रस्ट करें ना करें, क्योंकि ट्रस्ट इज एवरीथिंग, और ट्रस्ट करोगे तभी। हो सकता है समटाइम्स पीछे मैं उनके साथ किन्हीं के साथ जुड़ा हुआ था तो वहां पे कुछ बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, मैं कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए मैं आया हूं यहाँ पे, और लिमिटेशन से मैं लिमिटेड नहीं रहना चाहता। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, ये भी सही है। लाइव क्लासेस जनरली मैंने ली नहीं, क्योंकि जहां पे मैं बनाता हूं वहां पे इतना रश होता है। जैसे अभी मैं बना रहा हूं, अभी भी ये मेरा नहीं है, मेरा कल या परसों तक आ जाएगा सेटअप। और यहाँ पे मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, टाइम तो इसमें आप जो देख पा रहे हो सही नहीं है। टाइम एग्जैक्टली अभी 11:30 बजे हैं रात के, अब मुझे टाइम मिला है। मतलब मुझे तो टाइम था लेकिन इनको टाइम अब मिला है कि इन्होंने मुझे टाइम अब दिया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन में लाइव क्लासेस मैं कैसे लूँ आपकी। तो लाइव क्लासेस अब मैं जब मेरे पास में है तो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ही होंगी। लाइव क्लासेस जनरली एक हफ्ते में 1 या 2 लूंगा, ज़्यादातर रिकॉर्डेड होंगी। और जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी वो लेक्चर होंगे, वो लेक्चर जो सीधा टॉपिक से रिलेटेड होगा, जैसे कि आप देख सकते हो डेमो वीडियोस में अवेलेबल करवा रहा हूँ। लाइव क्लासेस होंगी, उसमें 2 प्रकार की लाइव क्लासेस मैंने रखी है। एक तो वो लाइव क्लासेस जो टॉपिक से रिलेटेड है, और दूसरी होगी कि आपके क्वेश्चन, हफ्ते भर में जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो मैं लूंगा और उन पे आपको आंसर दूंगा। देखिए, आप मुझसे जुड़ते हो, आप क्या करते हो कि अभी मुझसे कम से कम 2000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है मैंने अपना नया चैनल बना रखा है, नई ऐप बनाई है। और मुझे मार्केटिंग ये इस टाइप की नहीं आती, तो इसीलिए कोई फेसबुक पेज वगैरह कुछ नहीं बनाया। अब मैं कोशिश करूंगा थोड़ी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को तो ये पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि सर ने लॉन्च भी किया है क्या। तो आप उनको ये सूचना बताएं, अगर उनको अच्छा लगे और उनको लगे कि नहीं सर की मेंटेलिटी इसके पीछे है, वो वाकई में जॉब लगाने वाली है, तो उनको जरूर बताएं आप। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। और लाइव क्लासेस मैं आपको बता रहा था कि 2 भागों में इसको डिवाइड किया है। तो पहला भाग आपका ये होगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, मैं आपको बताऊंगा। इस दिन ये नाउन पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। उस दिन लाइव आ जाइए कि 2-2.5 घंटे की क्लास चलेगी, बढ़िया मस्त वाली, बातें नहीं होगी, पूरा का पूरा टॉपिक ओरिएंटेड होगा। उसी हिसाब से एक क्लास मैं और लूंगा, वो होगी कि हफ्ते भर में जो भी आपके क्वेश्चन आए मन में, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा एक ग्रुप में, और उस ग्रुप से वो क्वेश्चन मैं ले लूंगा और फिर मैं उनको हल करवाऊंगा। तो अभी क्या है मेरे पास, मैंने बताया 2000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तकरीबन, तो वो सारे ऐसे क्वेश्चन भेजते हैं। आप सोचो मेरे पास इतना टाइम कहाँ से होगा कि 2000 स्टूडेंट अगर एक एक क्वेश्चन भी भेजें तो पूरे दिन में नहीं, फिर वो नाराज भी हो जाते हैं। देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कई बार तो इतने सिली क्वेश्चन होते हैं जिनका मतलब थोड़ा सा वो ढंग से पढ़ लेना तो उसको आ सकता है आंसर, लेकिन उनको तो कुछ भी नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो गूगल पे सर्च करने से मिल सकते हैं। मतलब ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे ना जो मुझे लगे कि हाँ बच्चों को बताने चाहिए, जो आप मुझे भेजोगे, उनका मैं आंसर जरूर दूंगा। और मैं उनका आंसर सबको दूंगा ताकि आपके क्वेश्चन का फायदा सभी विद्यार्थियों को मिले। तो एक पर्टिकुलर डे में दूंगा, आप अपने क्वेश्चन भेजें, लेकिन ऐसे एक्सपेक्ट ना करें कि सर हमें तुरंत ही आंसर दे। देखो, मैं अभी जॉब में हूं, मेरी भी फैमिली है। रात को 11:30 आप कॉल करके पूछते हो सर एक क्वेश्चन था, क्योंकि आपका तो पढ़ने का समय है, मेरा घर तुड़वाओगे आप। थोड़ा सा ये थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा नहीं होता। मैं भी सोशल हूं,
आप कभी भी फोन करें, ये थोड़ा सा उचित नहीं है, आप समझिए बात को। मैं ये नहीं कर रहा कि आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहता, या कोई ऐसी डू और डाई की सिचुएशन है तो आप मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक जनरल सा क्वेश्चन पूछना, सर मैं अटक गया है, अरे रुक जाओ, उसको लिख लो, मैसेज कर दो उस ग्रुप में, संडे वाले दिन कर लेंगे डिस्कस। ऐसे थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप मेरी जगह आके देखो 2000 विद्यार्थियों को आप कैसे आंसर दे सकते हो। वोकैबुलरी बिल्डिंग क्लासेस, वोकैबुलरी मैंने इनिशिएट की है, आप मेरी वोकैबुलरी वाले वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे भी, टोटली फ्री। मतलब मैं एकदम से 40-45 क्लास लूंगा वोकैबुलरी की, एक या 1.5 घंटे की पूरी वोकैबुलरी, उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम्स, फॉरेन वर्ड्स, सारी चीजें आपको याद करवाऊंगा मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। लॉन्ग और डीप स्टडी रिवीजन वीडियोस, 2 तरीके की वीडियोस बनेंगे। एक तो कोई बच्चा ये चाहता है मुझे एकदम गहराई से सब चीजें आनी चाहिए, और दूसरा होगा ट्रिक्स कि सर शॉर्ट में भी थोड़ा होना चाहिए। दोनों तरीके के, जैसे नाउन है तो नाउन में लॉन्ग वीडियो जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो भी बताऊंगा, और एक होगा कि एग्जाम ओरिएंटेड जिसमें ट्रिक्स होगी कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका आंसर ऐसे ऐसे होता है। तो दोनों ही तरीके के वीडियोस मैं उस कोर्स में लॉन्च करूंगा। उससे होगा क्या कि जो बढ़िया गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जिनको सिर्फ ऐसा चाहिए सुपरफिशियल कि हाँ बस इतना अपने काम चलना चाहिए, जॉब लगने चाहिए, वो होगा। दोनों फ्रीडम आपको मिलेगी। एक टॉपिक को मैं 2 तरीके से पढ़ाऊंगा। पेपर सॉल्विंग क्लासेस प्रीवियस ईयर्स, अब मेरे पास बोर्ड आ गया। अभी इतने दिनों से वीडियो इसीलिए नहीं बन रहे थे क्योंकि मैंने बताया ना बोर्ड भी खराब था, अभी माइक सिस्टम भी खराब था। लास्ट वीडियो जो केवी वाला था वो भी देखो कितना अजीब सा बना था, क्योंकि आवाज अजीब सी आ रही थी, फिर भी आप देख रहे हो। स्टूडेंट्स चॉइस क्वेश्चन आवर सेशन ऑन एवरी संडे, हर संडे को आपके जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, आपके क्वेश्चन का हल मिलेगा। अगर वाकई में बढ़िया क्वेश्चंस होंगे आपके तो उन क्वेश्चंस को मैं संडे को लेके आऊंगा, और संडे में आपके जो क्वेश्चन होंगे 20, 30, 50 बढ़िया, उन पर डिस्कशन करेंगे लाइव क्लासेस में। काउंसलिंग क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स स्ट्रेस में आ जाता है स्टूडेंट, तो स्ट्रेस को कैसे दूर करें इसके लिए भी लाइव क्लास लगेगी, वो यूट्यूब पे लगाऊंगा। स्विचिंग कोर्स, ये स्विचिंग क्या है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ग्रामर जो K&M की ग्रामर है उसमें 55 टॉपिक है, 55, वो KVS TGT PGT अगर मेरे पास समय हुआ तो, और NVS की भी, और CTET मैं करवा दूंगा। आप इनमें से कोई 3 कोर्स को 2 साल में स्विच कर सकते हो। आपकी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई तो सेकंड ग्रेड मुझे बोल देना, अब मेरी जो टीम है वो आपको बता देगी कैसे स्विच करना है। आप मुझे फोन कीजिएगा या मैं टीम मेंबर के फोन नंबर दे दूंगा। आपने सेकंड ग्रेड लिया, अभी तो जैसे थर्ड ग्रेड चल रहा है, अभी तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी तो आपको मिलेगा थर्ड ग्रेड। जैसे ही थर्ड ग्रेड की वैकेंसी चली जाएगी तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि थर्ड ग्रेड तो सर हमने दे दिया, हमारा हो भी जाएगा, लेकिन अब सेकंड ग्रेड की अभी से शुरू करना चाहते हैं आप, ले आओ तो सेकंड ग्रेड की तुरंत ही शुरू हो जाएगी टैब, और फर्स्ट ग्रेड की भी उसके साथ ही हो जाएगी। और आने वाले 2 महीने में, यानी ये अभी आप कोर्स लेते हो, आप सोच रहे हो कि सर अभी तो थर्ड ग्रेड 2 महीने में कैसे कराओगे, 15 दिन में मैं पूरा कोर्स करवा दूंगा। 50% वीडियोस है मेरे पास में, 50% मैं लाइव क्लासेस करवा दूंगा आपकी, कुछ रिकॉर्डेड दे दूंगा, पूरा 100% सिलेबस करवाऊंगा बढ़िया तरीके से, टेस्ट आपको दे दूंगा। उसके बाद में जैसे ही सेकंड ग्रेड आती है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी आती है, दोनों टैब ऑप्शन हो जाएंगे। अभी खोलने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सभी थर्ड ग्रेड में व्यस्त है तो आप सभी होंगे, लेकिन फिर भी कोई कहता है नहीं सर हम तो सेकंड ग्रेड की अभी से करना चाहते हैं आगे वाली वैकेंसी की, तो अभी से ओपन कर दूंगा मैं सबकी टैब, आप स्विच कर सकते हो। मैं सबका डाटा रखूंगा, ऐसा नहीं है, मेरी टीम डाटा रखेगी कौन सा बच्चा कितनी बार स्विच कर रहा है। आप 3 बार स्विच कर सकते हो, ये फैसिलिटी है कि किसी को फर्स्ट ग्रेड की करनी है, फर्स्ट ग्रेड के बाद सेकंड ग्रेड आ गई उसकी करनी है, फिर थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फोन कर सकते हो। फोन नंबर यू कैन, ये देखो नीचे चल रहा है अभी। ये फी क्या रहेगी? अब देखो फी, ये ड्यूरेशन 2 साल, अगर तीनों में एक स्विच नहीं हो पाया, इनको मैं अवेलेबल, मतलब अगर वीडियोस अवेलेबल है तो कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगने वाला है इसमें, क्योंकि प्राइमरी जो होता है वो अपना ये है, ये सेकेंडरी है, इसके सिलेबस ही टोटल डिफरेंट है, तो मैं एक बार ये नहीं कहूंगा। लेकिन अगर मैंने ये करवा दिया अवेलेबल है तो इसमें भी स्विच कर सकते हो आप केंद्रीय विद्यालय में भी स्विच कर सकते हो। मैं केंद्रीय विद्यालय में रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों वहाँ पे भी जाएं। अब ये पूरी जो जितनी बातें मैंने बताई, कितनी सारी फैसिलिटीज पीछे हमने चर्चा की थी, फीस को देखिए ओनली 3000। मतलब अगर सही तरीके से देखूं तो ऐप मेंटेनेंस, ऐप बनवाना,
टीम मेंबर्स की सैलरी, डिफरेंट एस्पेक्ट, सब चीज़ें अगर जोड़ूं, सारी चीज़ें, तो कम से कम अगर 2 साल की ड्यूरेशन तक मैं जोड़ूं, फिर 3 मान लेता हूं क्योंकि समटाइम्स 3 हो ही जाएगा, लास्ट वाली देखते हैं, 3 साल में देखूं तो कम से कम इसमें मैंने ये पूरा हिसाब लगाया था, लगभग 2350 रुपये एक बच्चे के। ऐप का खर्चा, ऐप की मेंटेनेंस का खर्चा, ऐप बनवाने वाले का, आगे चल के जो स्टूडियो का और सैलरी का, स्टाफ का, सबका इतना लग जाएगा। उसके बाद में जो 650 रुपये बचेंगे वो मेरी मेहनत के होंगे एक बच्चे के पीछे। ये एकदम टू बी फ्रैंक, क्या मतलब क्या है, बात बता देते हैं अपनी। 650 रुपये बचेंगे। अब आप एक बात सोचिए कि एक बच्चे के पीछे अगर वो 3000 रुपये दे रहा है तो उसको 3 साल मिल रहे हैं, तो एक दिन में वो 3 रुपये खर्च कर रहे हैं, सिर्फ 3 रुपये शिक्षा के लिए। लोग तो सिगरेट पी जाते हैं, जीवन की बात है। 50-50, 60-60 हज़ार रुपये लगते, मतलब मिलेंगे आपके लगते, सिर्फ 3000 रुपये आप ही के लिए ये कोर्स है। अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं 10,000 रुपये रख सकता था, क्योंकि इतनी बढ़िया फैसिलिटी मिलने के बाद 10,000 रुपये आराम से रख सकता हूँ, और मेरे पास में अगर 500-600 बच्चे भी होंगे तो भी कोई ना चलेगा अच्छे से काम। बट ये नहीं चाहिए ना मुझे ये चाहिए कि हर बच्चा ऐसे ना कहे कि सर बहुत ज़्यादा फीस है, मैं तो एफर्ड नहीं कर सकता, मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने लीस्ट अमाउंट को किया है। इससे कम अमाउंट कहीं नहीं हो सकता जिसमें आप ऐसे इतना टाइम, इतनी स्विचिंग, इतने टेस्ट सीरीज, इतना मटेरियल, सिलेबस चेंज हो गया तो भी मतलब ऐसे फील होगा आपको कि वाकई में सर हमारे गार्जियन ने हमें गोद ले लिया है। तो हो गया ना ऑलमोस्ट गारंटीड। मैंने कहा ना गारंटीड बैच है, तो ये गारंटीड है ऑलमोस्ट। इतने समय में तो सिलेक्शन हो गई, और इतनी कम फीस इसीलिए रखी है कि आप बस एक बार पे करो और भूल जाओ। और 3000 रुपये इतनी नॉमिनल फी। और फिर जिन्होंने मेरा कोर्स है कहीं से लिया है वो अपनी रिसीट दिखाएं, उनको भी मैं स्पेशल डिस्काउंट इसमें भी दे दूंगा कि सर हमने तो वहां पे ले लिया, आप क्या करें। भाई सही बात है, लेकिन ये कोर्स मैंने लॉन्च किया है, ये लिमिटेड समय के लिए मैंने किया है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हो आज ही तो आप ले लीजिए। लेकिन सर 3000 रुपये हम कैसे दें, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मुझे फोन करेंगे, मुझे पता है ना अच्छे से। आपकी स्पेशल फी रखूंगा मैं। अगर आपने मुझसे कोर्स लिया है पहले से, कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे अवनी वाला हो चाहे K&M वाला हो, और आप इसमें जुड़ना चाहते हो, इस पूरे के पूरे हवन में आप अपनी आहुति देना चाहते हो मेरे साथ में, तो आपकी जो फी रहेगी वो 3000 नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने पे की है, अब बार बार पे नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ एक बेरोजगार का दर्द, तो उसको मैं ये जो कोर्स है वो ओनली 1500 में दूंगा, 1500 रुपये। उसको मुझे रिसीट दिखानी पड़ेगी, बस ये रिसीट दिखाएगा तो उसको मैं तुरंत दूंगा 1500 रुपये। आप बहुत सारे विद्यार्थी मेरी टीचिंग स्टाइल को जानते हैं, वो ट्रस्ट भी करते हैं। ट्रस्ट कीजिए ऑन दिस मुझ पे। दूसरा मैंने पार्ट लिया है, उसमें एसएससी है, एसएससी जीडी, बैंकिंग, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, रेलवे, आरएएस, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, पटवारी, बीडीओ, कांस्टेबल। इनका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है, और इनको मैंने ग्रुप बी में रखा है, पार्ट बी में रखा है। इसका मतलब इसमें भी आप 3 कोर्स को स्विच कर सकते हो। कांस्टेबल का दे रहे हो, नहीं हुआ, फिर लैब असिस्टेंट का ले लो, आप बताओ मुझे, फिर पटवारी का ले लो, कोई भी कोर्स आप ले सकते हो। जनरली इसमें मैंने कोई अलग कोर्स लॉन्च नहीं किया, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी 2 साल रहेगी। इसमें कोई स्विचिंग तो होगी, लेकिन इसमें एक्सटेंड नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वैकेंसी तो निकलती रहती है। आप कहोगे सर मैं नहीं फिल कर रहा, ये नहीं चलेगा। हाँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में मुझे पता होता है वैकेंसी कब आ रही है, बच्चों का लॉस हो रहा है, तो मैं बता सकता हूँ। इसमें आपको 2 साल की ड्यूरेशन बहुत होती है इसमें, और फी फिर से 1500 रुपये। अब ये जो फी थी ना आपकी 3000, इसमें आपको बुक मिलेगी, आपको नोट्स प्रिंटेबल पहुंचा देंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरा सिलेबस मिलेगा, मैं मिलूंगा, और आप तो होंगे ऑब्वियसली, सारी चीजें आपको मिलेगी। तो लाइव क्लासेस फॉर एवरी स्टूडेंट्स, इसमें एक ऑप्शन और दूंगा मैं। जब भी मैं लाइव क्लास, और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको लग रहा है नाउन का टॉपिक चल रहा है आज, तो नाउन हम भी पढ़ेंगे, लाइव आएंगे, वो आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स में क्यों ना हो, क्योंकि ये मेरा ग्राउंड है, यहां मैं कर सकता हूं, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
मुझे बहुत बड़ा अमाउंट कमाने की जरूरत नहीं है, लाइफ में बहुत चीजें अचीव की है, अभी एक बढ़िया चीज ये अचीव करना है कि 1000 विद्यार्थी ऐसे, जैसे 3rd ग्रेड की वैकेंसी, कितनी बड़ी वैकेंसी आई है ये, मतलब 8000 वैकेंसी आई है। 8000 में से अगर मुझसे जुड़े हुए 1000 बच्चे लग जाते हैं और फोन करते हैं, तो बताओ इससे बड़ी तपस्या सफल कहां से होगी। तो ये 2 महीने हैं, इन 2 महीने में क्या सर हम कर सकते हैं, प्रश्न फिर से आपके दिमाग में होगा। डेफिनेटली कर सकते हो आप, डिफिकल्ट टास्क है बट इम्पॉसिबल नहीं है, मैं आपके साथ हूं। आप ये जो कोर्स है ये लॉन्च हो जाएगा आपका कल से, और या कहूँ सही तरीके से 18 तारीख से आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स को ले सकते हो। उसके बाद में आप और मैं एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, और उन व्यक्तियों को, आप कभी भी ऐसे निराश मत हो कि मैं जॉब लगूंगा ना, ये मुझे इसने बहुत परेशान किया, इसकी बेइज्जती करूंगा, ऐसे मन में ख्वाब नहीं लाने चाहिए। समटाइम्स परिस्थिति ऐसे होती है कि मतलब समय ही आपका मजाक बना लेता है, तो आप ऐसे द्वेष रखोगे ना तो फिर और भी ज़्यादा पढ़ाई बढ़िया नहीं होगी। पॉजिटिव माइंड रखिए अपना, और जो आपको किसी भी प्रकार से हो सकता है, समटाइम मेरे साथ भी हुआ कि एक बार किसी ने फ़ोन किया कि यार तुम्हारा उसमें नहीं हुआ, आपको लगता है मेरा स्ट्रेट अवे नहीं, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था 2 बार, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा तो नहीं हुआ, तो 1st ग्रेड बनेगा, ऐसे नेगेटिव वे में ऐसे बोला था। फिर मैंने ये सोचा कि यार बेरोजगार जब होता है ना, तो उसको लगता है, अच्छा भी कहे ना उसको, तो भी उसको लगता है कि यार ये मजा ले रहा है। तो ऐसी बातें फील मत करें, लोगों के बारे में बुरा मत सोचें कि मैं लग जाऊंगा तब उसको सिखाऊंगा सबक, नहीं, सबक सिखाने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन है ना, वो सब कुछ बोल देगा। और पॉजिटिव रखिए, और उन विद्यार्थियों के साथ में भी सिंपैथी रखिए जो विद्यार्थी बार बार कोशिश करें, लग नहीं रहे हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है, एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, एडिशनल वाले भी दे सकते हैं। और ये इससे एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है कि सर एडिशनल वाले दे रहे हैं, अब तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, अब तो मेरा उनके कारण नहीं होगा। यार हद है, आप अपनी तैयारी पे विश्वास नहीं करते हो। आपको तो ये लग रहा है कि भीड़ में, अब ऐसे RAS में तो 5-6 लाख लोग पेपर देते हैं, फिर वो तो ऐसे सोच ले कि यार इसकी ग्रेजुएशन ना होना अच्छी हो जाए। यार अपनी तैयारी पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखोगे तो सिलेक्शन होगा। मोटिवेशन अंदर से आता है, आंतरिक मोटिवेशन होगा ना, मैं कर दूंगा, तो कर दोगे आप, ठीक है ना। और बाकी मैं आपके साथ हूँ आपको गाइड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और ये ऐप तुरंत आप डिस्क्रिप्शन और अबाउट टैब में जाके डाउनलोड कीजिए, डेमो वीडियोस देखिए, देखकर विश्वास कीजिए कि वाकई में, और आप पहले से मुझे जानते हो तो आपको ऐसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फी एकदम से कम है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आएगी इतनी कम फीस में लेके। फिर भी किसी को ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसमें वो इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, आपके पास मेरे नंबर हैं, नंबर नीचे चल रहे हैं वैसे तो स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं और कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।